एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह उजाड़े के टाइम में धूप निकले ना तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी बाप रे चमके जी, बोले भक्की चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी, बेटा बोली आ गए। अब बच्चा कितना हक दे, वह जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा तो फायदा ही। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा। बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मिल नहीं पावे जी, बिल्डिंग कहाँ से बनावे भाई। तो औरत के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है, कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तेरे पता करते रही कहाँ 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 जाइए। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी पता। बंदूक है, गोली है या नहीं, ताज्जुब है भाई। बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, अब खाली बंदूक लेके घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोली अरे बाप रे, असल खजाना तो यहाँ जी, बच्चा हगावा में जी। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी, देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती अब यूँ समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना, फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमान बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीर कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया। नमाज क्या है जानता नहीं था, रोज़ा किसे कहते हैं जानता नहीं था। सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, बोला मदरसा में, बोले मौलवी बनवे चंदा करिए खेले। मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ आप, कुर्बान जाओ। बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर
पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहाँ भी आलिम की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहाँ भी आलिम की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है अल्लाह। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी साहब से पूछे ले, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहाँ जी हो? जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो ज़ात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब थे सीधे साधे, देखिए जो आलिम है, जो हमारे उलमा हैं सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुका, बोला हाँ बोले बाबू की, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। तो मौलवी साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले? तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली? तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई, ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाज़ा है दरवाज़ा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह, ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ
कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। हाँ, अच्छा वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? किस हालत में मौत होगी? इसलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हाँ। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं है। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात ये रखना है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पुण्य सदका खैरात जकात, गरीबों को खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरवा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो ये 1 टका नहीं देगा। देते बोला? अरे बोला नहीं देते? बोले मौलवी कौन चक्रम पर आवे जा हमरा, हम सब